न्यायाधीशों, वकीलों, पूरी न्याय व्यवस्था के ऊपर 100, 1000, लाख नहीं करोड़ों टिप्पणियां हो गई, लेकिन न्याय व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही, जड़बत है और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश भी नहीं दिखाई पड़ रही है, दूर दूर तक नहीं। क्या आपके ऊपर आक्षेप नहीं लगाया जा सकता? क्या आप न्याय नहीं कर रहे हैं? क्या आपके ऊपर आक्षेप नहीं लगाया जा सकता कि यह अन्याय है? न सिर्फ न्याय नहीं कर रहे हैं, वरन कि यह अन्याय है। क्या यह आपके ऊपर आक्षेप नहीं लगाया जा सकता कि इसी प्रकार की कार्य पद्धति से जांच एजेंसियां, पुलिस सब निष्क्रिय रहती हैं? उन्हें मालूम है आपके व्यवहार के बारे में? यह संदेश जाएगा या नहीं जाएगा, आप ही बताएं। मैं अगर कोई अनर्गल बात कह रहा हूं तो आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, सम्मान भी भेज सकते हैं, हमें कह सकते हैं कि आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं। न्यायालय वो न्याय का आलय है, वो न्याय की शरण स्थली है, वो न्याय का घर है, वो न्याय का मंदिर है। आप न्याय के मंदिर में न्याय नहीं कर रहे, अन्याय को प्रश्रय दे रहे हैं, इसलिए वो न्यायालय नहीं रहा। और ये जिम्मेदारी आपको बड़ी मजबूती से लेनी पड़ेगी। वो मीडिया संस्थानें संभवतः आपसे डरती हो, जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, कि वाइब नेटवर्क ना तो डरता है ना आगे डरेगा। इस तरह के सवालों को उठाने से जो साफ साफ दिखता हो कि अन्याय एक बार नहीं बार 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 हो रहा है, और किसी और से नहीं, न्याय के मंदिर के रक्षक से हो रहा है। और मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि ये न्यायिक आचरण नहीं है, यह आचरण अन्याय के साथ खड़ा है, यह आचरण अन्याय को प्रश्रय दे रहा है, यह आचरण अन्याय को बढ़ावा दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है। और इन्हीं न्यायिक अभिकरणों की वजह से लॉरेंस बिश्नोई पैदा हो रहे हैं। ऐसे ही वातावरण से, इस प्रकार के न्यायिक वातावरण से देश में अराजकता फैल रही है, भरोसा उठ रहा है, आपके ऊपर से बिलॉट भरोसा उठ रहा है, और इसीलिए लोग जनता की अदालत में यकीन करने लगे हैं। नेता तो सर्वविदित हैं कि वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको बाय हुक एंड क्रुक सत्ता में रहना होता है। आप तो न्याय देने के लिए बने हैं, आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी न्याय देना है। आपकी जिम्मेदारी कतई नहीं हो सकती है कि आप अन्याय के साथ खड़े हो जाएं। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, किस बात की टकराहट है जो तारीखें बार बार पढ़ती जा रही हैं इतने महत्वपूर्ण केस में? कौन रोक रहा है आपको? कौन आपके मार्ग में अवरोध बन करके खड़ा है? किसके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है? नहीं तो आपको स्पष्ट करना चाहिए कि आज आप अदालत में बैठे क्यों नहीं। क्या आप बीमार हैं? क्या परिवार में कोई और बीमार है? आप अदालत आने में असमर्थ थे? कोई विशेष और परिस्थिति उत्पन्न हो गई, इस वजह से नहीं आए? वैसे तो हर मुकदमा महत्वपूर्ण है, जिस किसी भी एक दिन नहीं आएंगे दूसरे प्रभावित होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई ना कोई एक दिन आपको विशेष परिस्थिति में तो आपको छुट्टी पर रहना चाहिए, इसमें कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तरह के मुकदमे जिससे सैकड़ों, हजारों लोग, लाखों, करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी हुई है, जो न्याय के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं, कभी उनका भी लिहाज कर लेते। कुछ मामले व्यक्तिगत हो सकते हैं, दो पक्षों के हो सकते हैं,
उसमें एक और दो ही पक्ष इन्वॉल्व हैं, ऐसे हो सकते हैं, लेकिन वैसे प्रकरण जिसमें देश की बहुतायत आबादी संवेदना के साथ इन्वॉल्व हो, उसकी संवेदनशीलता इन्वॉल्व हो, उस प्रकरण को आप इस प्रकार से हल्के में लें और फिर कहें कि इस पर कोई सवाल ना उठे, यह कैसे मुमकिन है? मिलॉर्ड, आपकी अदालत में अगर किसी को न्याय न मिले, वो आप तक पहुंच ही ना पाए, आप उन तक पहुंच ही ना पाए, आप उनकी बात ही ना सुन पाए, तो न्याय तो दूर की बात है। यहां तो आप उनकी बात ही नहीं सुन रहे। 1 साल से आप बात नहीं सुन रहे। काफी लोगों का तो ऐसा भी होगा, कुछ कुछ लोगों का ये तो वो मामले हैं जो लोगों की निगाह में हैं। जब उनके प्रति आपका यह व्यवहार है, तो जो 2 व्यक्ति के मामले, जिस व्यक्ति को कोई जानता नहीं हो, उनके साथ क्या गति होती होगी? गति नहीं, दुर्गति होती होगी। भारत का अदालत अपना भरोसा आहिस्ता आहिस्ता खोता जा रहा है और भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए यह गंभीर चुनौती बन रहा है। जनता का भरोसा अगर न्याय व्यवस्था से उठेगा तो समाज में अराजकता पैदा होगी और इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी हमारे न्यायालयों की है, हमारे न्याय व्यवस्था की है। किसी भी समाज में अराजकता की स्थिति को उत्पन्न करने में वहां की न्याय व्यवस्था की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। समाज में अगर न्याय नहीं है तो समाज अराजक है, समझ लीजिए, और यह अराजक स्थिति है। अगर कुछ लोग मिलकर के तय कर लें कि किसी को न्याय देना ही नहीं है, हम उस कुर्सी पर बैठे हैं, हम उसे सुनेंगे ही नहीं, तो इसी को अराजक स्थिति कहते हैं। चूंकि आप उस पद पर आसीन हैं, सीधे तौर पर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और अगर कोई आपसे सवाल करेगा तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के घेरे में ले आएंगे। मैंने तो कई बार सवाल किया और आगे भी करता रहूंगा। नैसर्गिक न्याय की मांग यही है कि आप जिस पद पर आसीन हैं, जिस जिम्मेदारी के लिए आपको चुना गया है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह पूरी पारदर्शिता के साथ आप करें। यहां न तो आप पारदर्शी हैं, संपूर्ण अपारदर्शी हैं और इग्नोरेंट भी हैं। इसे गैर जिम्मेदार होने की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है अदालत का। अदालत अगर इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से खुद को आगे बढ़ाती रही तो आप मान के चलिए लॉरेंस बिश्नोई एक नहीं हजारों लाखों करोड़ों होंगे, और हो गए हैं समाज में। जहां रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा, जहां रूल ऑफ लॉ का कोई निशा बाकी नहीं रहेगा, वहां जितने प्रकार के रूल को खत्म करने की बातें हो सकती हैं, वो स्वयं घटित होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मिलॉर्ड, बार बार आपके तरफ से ये संदेशे जा रहे हैं कि इस केस का कुछ नहीं हो सकता। थक जाएंगे लोग लड़ते लड़ते, हार जाएंगे, एक दिन बैठ जाएंगे, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह इसी रूप में करना चाहते हैं, सबको थकाना चाहते हैं, सबके मनोबल को तोड़ना चाहते हैं, सबको भटकाना चाहते हैं, रास्ते से हटाना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं ऐसा? कुछ ना कुछ लाभ हो रहा होगा आपको। क्या लाभ हो रहा होगा आपको? किस चीज का लाभ हो रहा होगा? और इसलिए बार बार ये सवाल उठते हैं कि वर्तमान
पूर्व जितने भी न्यायाधीश हैं जो सार्वजनिक पदों पर आसीन हैं, जिम्मेदार पदों पर आसीन हैं, उनको अपनी संपत्ति का डिस्क्लोजर करना चाहिए। संपत्ति का डिस्क्लोजर किस रूप में करेंगे? आजकल तो बहुत बड़े बड़े चतुर लोग हैं, चालाक लोग हैं, बेनामी संपत्ति बनाते हैं। बेनामी नहीं, कुछ अगल बगल दूसरे के नाम पर संपत्ति बना लेते हैं, उसका तो काट लोगों ने ढूंढ लिया है। लेकिन ये सब बातें चलती रहेंगी। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? आप तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लखनऊ से आपने पढ़ाई की, आपकी गंगा आपके बारे में क्या राय देखती है? आपकी गंगा क्या कहती है? इसे मैली रहने दो। आप गंगा के प्रदेश के हैं और आप महाराष्ट्र में हैं, शिवाजी की धरती पर हैं। शिवाजी की धरती पर आपका न्याय यही कहता है। बाजीराव पेशवा की धरती पर हैं।